Good morning. Hello everyone. Today I will start online live classes from English language and spoken English. आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन की फर्स्ट लाइव क्लास इन आवर एरिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो वीक बच्चे हैं, जिनका बेसिक वीक है या फिर मैथ वीक है, उनके लिए बेस्ट ऑफ क्लासेस हैं। उनके लिए सबसे अच्छी क्लास है। बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसमें आपको ये नहीं बोलना है कि सर मुझसे ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी क्लास आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए भी डेमो क्लासेस चल रही हैं, उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको इंग्लिश में सीखना कहाँ से है? ओके, ये आपको पता करना है कि इंग्लिश में आपको सीखना कहाँ से है, कैसे आप सीख सकते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ड पावर होनी चाहिए आपके पास। मीन्स कोई भी वर्ड हो उसका मीन्स आपको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। कैसे नॉलेज होगी? तो जब उसको आप पढ़ोगे तो वर्ड पावर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप इंग्लिश ग्रामर की 12th क्लास तक की इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट बात करते हैं तो बोलते हैं सर कौन सी क्लास के लिए है, कि किस किस क्लास के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 12th क्लास या फिर एबव बीएससी, एमएससी और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आपके पेरेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके पेरेंट्स भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश बोलना है आपको, इंग्लिश राइट करना है, इंग्लिश का मीन्स समझना है। कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश वर्ड लिखा रहता है, तो आपके पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि बच्चों से खुद उसका ट्रांसलेशन नहीं आता है। तो कैसे ट्रांसलेशन आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 टाइप की स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। स्पीच में ही छिपा हुआ है बोलना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग करना। ओके, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 8 टाइप्स ऑफ स्पीच कौन कौन? आपका ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग इंग्लिश सीखने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरी नॉलेज लेंगे। पूरे वर्ड, जितने भी वर्ड हैं उसको, उसकी नॉलेज लेंगे। ओके, तो ऐसे डे बाय डे हम लोग वन वन बेसिक कंप्लीट करेंगे। आफ्टर सम डेज आपके अंदर से खुद लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, ये मेरे लिए है। आपको खुद लगेगा कि हाँ ये क्लासेस मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे ये क्लास लेना चाहिए। फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि ये क्लासेस हैं, ये अटेंड करो। तो इससे आप बहुत कुछ बेसिक जो वीकनेस है, कमजोरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मेडिकल से रिलेटेड है, सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। ओके, तो आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आफ्टर क्लासेस इन इवनिंग 7 PM to 9 PM आप वहाँ पे कॉल करके व्हाट्सएप थ्रू कोई भी चीज, एक एक वर्ड का आंसर या फिर उसके बारे में पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट क्या है? आपका नाउन। फर्स्ट पार्ट क्या है? बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं नाउन, तो आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, नाउन क्यों पढ़ा रहे हैं? नाउन तो आता है। नाउन अभी किसी से नहीं आता है नाउन।
मेरा कहना है, मेरा मानना है कि जितने भी बच्चे हैं नाउन अभी क्लियर से उनको आता ही नहीं है। ओके, तो हम लोग नाउन के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट, प्रोनाउन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोनाउन एंड वर्ब। इंग्लिश में वर्ब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स आपको डिटेल में समझना है। इसके लिए आपको मिनिमम 20 और 25 डेज तो यहाँ पे टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसका बेसिक क्लियर करने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पूरा ग्रामर है, इसी में पूरी इंग्लिश स्पोकन ऐड हो चुकी है। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपसे इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क करना है, कंप्लीट करना है। वर्क क्या कंप्लीट करना है? वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर स्पोकन इंग्लिश। ओके, आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, स्पीकिंग सीखना है, तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वर्ब। व्हाट इज वर्ब? ये क्वेश्चन तो बनता ही है। अब वर्ब पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में समझना है आपको, उसकी नॉलेज कलेक्ट करना है आपको। कैसे करेंगे? तो उसको वर्ब, उसके लिए हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। वर्ब एक सिंपल डिफिनेशन, वर्ब इज द एक्शन। क्या definition है? वर्ब इज द एक्शन वर्ड। इसका मीन्स वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी भी आपको सीख सकते हैं, हिंदी ग्रामर भी सीख सकते हैं इसके साथ में। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया की डिफिनीशन देख लीजिए, जहां किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या फिर जहां पे कोई वर्क होता है, जहां पे कोई भी क्रिया होती है उसी को हम लोग वर्क बोलते हैं। जहां पे कोई कार्य हम लोग करते हैं उसका जो एक वर्ड होता है, शब्द होता है, WORD, ये हम लोग सीख रहे हैं शब्द, वर्ड। तो वर्क जो हम लोग सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, वही है वर्क। तो हिंदी में सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग की विलेज लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी आप लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। उसके प्लस पॉइंट में हम लोग इंग्लिश को लेके चलेंगे एज अ फ्रेंड। ओके, इंग्लिश को फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड, आपको क्लोज फ्रेंड मान के उसको साथ में हाथ, हैंड टू हैंड मैच करके चलना है, साथ में मिला के। उसको कोई मतलब एनिमीज, दुश्मन समझ के नहीं कि इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं हम लोग, इंग्लिश हमको क्यों पेरेंट्स इंग्लिश इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों इंग्लिश सिखवा रहे हैं। इंग्लिश को फ्रेंड समझ के आपको ये क्लास स्टार्ट करना है। तो वर्क स्टार्ट करना है हिंदी में, उसको कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे। सुबह से शाम तक हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत सारे हिंदी में कार्य करते हैं। जैसे सुबह का वक्त क्या करते हैं, कुछ नहीं, बैठ, जाना, खाना, पीना, नहाना, खेलना, कूदना, फिरना, घूमना, मारना, पीटना। हिंदी में उसके लास्ट में आएगा नाम। ये हिंदी का क्या आएगा? नाम, बड़ा नाम। उसमें बड़ा की मात्रा है, उसमें लास्ट में आएगा नाम। वही वर्ब आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, वो बन जाएगा वर्ब का एक वर्ड, शब्द, क्रिया का एक शब्द बनेगा।
उसकी लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट डे, जब कुछ बच्चे और इंटरेस्टेड होंगे तो उसकी लिस्ट में सेंड करूंगा। उसको आपको डे बाय डे कंप्लीट करना है। कोर्स लेके नहीं कि हमको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, सर सिखवा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इंग्लिश सीखना है, तो ऐसे नहीं कर। डे बाय डे लिमिट, किसी भी चीज की लिमिट है, एक लिमिट के आगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्क सीखेंगे, उसके लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट क्लास आपकी एक मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। ये क्लास तो आपको मस्ट ये क्लास ज्वाइन करना है। मैथ की भी क्लास है, उसमें बेसिक से लेके, उसमें ज़्यादा बेसिक तो नहीं स्टार्ट होगा। जो मैथ के कुछ बच्चे हैं जिनसे कुछ बेसिक चीज़ें प्लस माइनस इंटू डिवाइड टेबल वगैरह काउंटिंग आती हों, फिफ्थ आप फिफ्थ क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितने भी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्लासेस। थैंक यू।